रामायण में विभिन्न पात्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक शबरी थी। शबरी प्रभु श्री राम की अन्य भक्त थी और उसने अपना सारा जीवन राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। अपनी कुटिया में बैठी शबरी प्रभु श्री राम के आने का इंतजार करती रहती थी। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि भगवान और भक्त का संबंध वैसा ही होता है जैसे माता पिता का अपने बच्चों से। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान की स्तुति करना है, उस पर उनकी की कृपा अवश्य होती है। उसी तरह शबरी पर भी श्री राम की कृपा हुई और उनसे मिलने पहुंचे। लेकिन क्या आप जानते हैं शबरी जीवन भर श्री राम की प्रतीक्षा क्यों करती रही? आइए जानते हैं श्री राम और शबरी की ये पौराणिक कथा। ऋषि मतंग से प्राप्त किया ज्ञान। पौराणिक कथा के अनुसार शबरी भील समाज से थी। भील समाज में किसी भी शुभ अवसर पर पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन शबरी को पशु पक्षियों से बहुत स्नेह हुआ करता था। इसलिए पशुओं को बलि से बचाने के लिए शबरी ने विवाह नहीं किया और ऋषि मतंग की शिष्या बन गई और ऋषि मतंग से धर्म और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। श्री राम के आगमन की भविष्यवाणी ऋषि मतंग के आश्रम में आने के बाद शबरी हमेशा प्रभु श्री राम की भक्ति में ही लीन रहती थी। भगवान के प्रति शबरी का ऐसा भक्तिभाव देखकर ऋषि मतंग ने अपने अंत समय में शबरी को बताया कि श्री राम के दर्शन से ही शबरी को मोक्ष मिलेगा। ये सुनकर शबरी रोज अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाने लगी ताकि श्री राम के पैरों में चुभे नहीं। शबरी रोज ताजे फल और बेर तोड़कर श्री राम के लिए रखती। कुटिया में लक्ष्मण संग आए श्री राम जीवन भर राम की प्रतीक्षा में बैठी शबरी की मुराद आखिर पूरी हुई। वन में माता सीता को ढूंढते हुए श्री राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में पहुंचे। जब शबरी ने श्री राम को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे और वे उनके चरणों से लिपट गई हैं। शबरी ने श्री राम को स्वयं चखकर सिर्फ मीठे बेर खिलाए और श्री राम ने शबरी के जूठे बेर प्रेम भाव से खा लिए। शबरी के ऐसे असीम भक्ति प्रेम से श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और शबरी को मोक्ष प्रदान किया।